Hi angels, welcome to Apna Online School. Today I'm here back with another chapter from your English Balbharti textbook of Standard 2 class. So the story is about a family. एक फैमिली की स्टोरी है और एक बेसिकली ये स्टोरी हमें ये बताती है कि यूनिटी मतलब जब हम एक साथ रहते हैं तभी हमें ताकत होती है। तो जब हम अलग हो जाते हैं तो हमें ताकत इतनी नहीं रहती कि हम किसी की भी मुसीबत का सामना कर सकें। सो एंजल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी टाइम। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, मतलब एकता में ही ताकत है। लिसन, रिपीट एंड इनैक्ट। तो आपको ये स्टोरी को सुनना है और फिर रिपीट भी करना है और फिर उसको एक्टिंग करके भी आप लोग मज़ा ले सकते हो। An old man lived with his 4 sons in a village. एक बूढ़ा आदमी अपने 4 बेटों के साथ गांव में रहता था। The old man was worried. ये जो old man है यहाँ पे बैठे हुए हैं वो बहुत चिंता में रहते थे। Worried मतलब चिंता। His sons were always quarreling with each other. उनके जो बेटे थे ना, तो उनके बेटे सन्स का मतलब होता है बेटे, और क्वारलिंग का मतलब होता है झगड़ा। तो उनके जो 4 बेटे थे वो हमेशा झगड़ा करते रहते थे आपस में। दे वुड नेवर एग्री ऑन एनी पॉइंट, मतलब वो कोई भी एक चीज़ पे एग्री ही नहीं करते थे। हमेशा अगर कोई एक बोलता था कुछ तो दूसरा कहता था ऐसे थोड़ी होता है, फिर अगर तीसरा कुछ कहता था तो चौथा कहता था अरे तू तो कुछ भी बोलता है। ऐसे वो लोग बहुत क्वारलिंग करते थे। क्वारलिंग मतलब लड़ाई करते थे। द ओल्ड मैन हैड ट्राइड टेलिंग देम मैनी टाइम्स टू अवॉइड फाइटिंग। तो ये जो उनके जो पापा थे वो हमेशा कहते थे कि भाई लड़ाई मत करो, प्लीज़ लड़ाई मत करो, पर वो लोग मानते ही नहीं थे। बट हिज सन्स वुड नॉट लिसन टू हिम। तो उनके बेटे उनकी बात नहीं मानते थे। दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग। वो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई करते थे। फाइट मतलब कि लड़ाई। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड हिज 4 सन्स। उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाया। He gave them a small bundle of sticks and asked them to break the bundle into 2. तो उनके पापा ने क्या किया कि एक पूरा बंडल, मतलब बहुत सारे स्टिक का बंडल, लकड़ियों का एक पूरा गुच्छा उनके बेटों को दिया और कहा कि ब्रेक द बंडल इनटू 2, इस बंडल को 2 हिस्सों में तोड़ दो। ब्रेक यानी कि तोड़ दो। इट्स सो ईजी सेड द एल्डेस्ट सन। तो इनका जो सबसे बड़ा बेटा था उसने कहा अरे ये तो कितना आसान है। ही टुक द बंडल, उन्होंने बंडल हाथ में लिया एंड ट्राइड टू ब्रेक इट, और उसे तोड़ने की कोशिश की। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो शॉक हो गया दैट द स्टिक्स इन द बंडल रिमेन्ड अनब्रोकेन। मतलब ये जो सबसे एल्डर बेटा था, सबसे बड़ा बेटा था, वो शॉक हो गया, सरप्राइज हो गया कि अरे ये तो बंडल टूट ही नहीं रहा है। रिमेन्ड अनब्रोकन यानी कि वो नहीं टूट रहा है, अनब्रोकन। ही यूज मोर फोर्स, तो ये सबसे बड़े बेटे ने और फोर्स लगाया और ताकत लगाई, लेकिन वो नहीं टूटा। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, वो बार बार कोशिश करता जा रहा था, लेकिन वो बंडल, लकड़ियों का बंडल नहीं टूट रहा था। बट द बंडल्स ऑफ स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक। ही गेव अप, फिर उसने हार मान ली। देन हिज ब्रदर्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। फिर उसके जो बाकी के 3 भाई थे उन्होंने भी कोशिश की बंडल को तोड़ने की। दे ट्राइड हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत करके तोड़ने की कोशिश की। बट दे टू कुड नॉट सक्सीड, पर उन लोग भी जीत नहीं पाए इस बंडल ऑफ स्टिक्स को तोड़ने में। सक्सीड यानी कि वो काम नहीं कर पाए। देयर फादर स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू यूनाइट द बंडल। फिर उनके पापा ने तो ये जो ओल्ड मैन थे वो थोड़े से स्माइल किए, थोड़े से हंसे और कहा कि अनटाई द बंडल, मतलब इस बंडल को अब तुम अलग अलग कर दो। अनटाई यानी कि इसे अब खोल दो। नाउ द स्टिक्स वर सेपरेटेड, अब ये सारी लकड़ियाँ अलग अलग हो चुकी थी। सेपरेटेड यानी कि अलग अलग हो चुकी थी। ही गेव ईच ब्रदर अ सिंगल स्टिक एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। और फिर वो ओल्ड मैन ने अपने लड़कों को क्या किया, एक एक लकड़ी हाथ में दे दी और फिर कहा अब तुम लोग इसको ब्रेक कर दो। ब्रेक यानी कि तोड़ दो। ईच ऑफ द सन्स टुक अ स्टिक इन हैंड, तो सब बच्चों ने, सारे बेटों ने स्टिक को हाथ में ले लिया। इन नो टाइम द स्टिक्स वर बेंट एंड ब्रोकन। इन नो टाइम मतलब कि ज़रा भी टाइम नहीं लगा और ये जो डंडियाँ थी, ये जो लकड़ी की स्टिक्स थी, ये तुरंत से टूट गई।
अ सिंगल स्टिक इज़ ईजिली ब्रोकन। अगर एक ही लकड़ी होती है ना एंजल्स, तो वो आसानी से टूट जाती है। इफ़ 4 स्टिक्स कम टुगेदर इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक देम। लेकिन अगर यही सारी लकड़ियों का बंडल एक साथ आ जाता है तो उसे तोड़ना इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब कि नामुमकिन हो जाता है। इफ़ यू आर यूनाइटेड, अगर तुम एक हो, यूनाइटेड यानी कि अगर तुम सब मिल के हो, हेल्प ईच अदर एंड लिव इन फ्रेंडशिप, यू विल बी स्ट्रोंगर दैन एनी एनिमी। तो अगर एंजल्स हम सब एक रहते हैं और हम सब मिल के रहते हैं और हम सब दोस्त की तरह रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अपने दुश्मनों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि हम एक हैं। जैसे ये जिस बंडल ऑफ स्टिक्स था, जब ये सब एक साथ थे तब ये बंडल ऑफ स्टिक्स को तोड़ना एकदम से इम्पॉसिबल था, मतलब कि नामुमकिन था। लेकिन जब उन डंडियों को अलग अलग कर दिया गया तो वो आसानी से टूट गई। बट इफ़ यू आर डिवाइडेड अमंग योर सेल्व्स, लेकिन अगर आप अलग अलग हो एंड कीप फाइटिंग, और अगर आप लड़ाई करते रहोगे, यू विल बी एज वीक एज द सिंगल स्टिक इन दैट बंडल। तो ये जो ओल्ड मैन है ये अपने बेटों से कहता है, अगर तुम अलग अलग रहोगे इन लकड़ियों की तरह तो तुम कमज़ोर हो जाओगे और तुम्हें कोई भी तोड़ सकता है। जैसे कि एक सिंगल लकड़ी को तोड़ा, एक सिंगल स्टिक को तोड़ा गया, वैसे तुम्हें भी कोई भी तोड़ सकता है। रिमेंबर, याद रखो, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम सब एकता के साथ हैं तो हम डट के खड़े रहेंगे, लेकिन अगर हम अलग अलग हो गए, अगर हम डिवाइड हो गए तो हम गिर जाएंगे, हमें कोई भी तोड़ सकता है। सेड द ओल्ड मैन गिविंग हिज सन्स अ मीनिंगफुल लुक। तो ये ओल्ड मैन ने इन लोगों को बहुत अच्छी सीख सिखाई। दिस टाइम द ब्रदर्स लर्नड अ लेसन, और इस बार इन चारों भाइयों को एक सबक मिला। लर्नड अ लेसन यानी कि सबक मिला। दे स्टॉप्ड फाइटिंग विथ ईच अदर, उन्होंने आपस में लड़ाई करना बंद कर दिया। स्टॉप्ड फाइटिंग यानी कि लड़ाई करना बंद कर दिया। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम एंड दैट रियली हेल्प्ड देम। फिर ये चारों भाई आपस में मिल के एक टीम की तरह काम करने लग गए और यही चीज़ उन चारों को बहुत मदद आई। सो एंजल्स है ना, ये कितनी अच्छी स्टोरी और हमें कितनी अच्छी बात सिखाती है कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। सो एंजल्स हमें सबको ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे भाई बहन हैं, हमारा परिवार है, हमें सब एक बनकर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए और यही सोचना चाहिए कि हम अगर एक रहेंगे तभी ही हम में ताकत रहेगी, उस बंडल ऑफ स्टिक्स की तरह। राइट एंजल्स? सो डू रीड द स्टोरी अगेन एंड एन्जॉय। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं एंजल्स, लेट्स रीड। WORRIED, worried. QUARRELLING, quarreling. AGREE, agree. BUNDLE, bundle. STICKS, sticks. SURPRISED, surprised. UNBROKEN, unbroken. IMPOSSIBLE, impossible. UNITED, united. FRIEND SHIP, सो एंजल्स ये थोड़े वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपको पढ़ने हैं, आपको समझने हैं, आपको याद करने हैं, आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, सो डू रीड दिस चैप्टर अगेन एंड एन्जॉय। बाय फॉर नाउ।